डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 8 अप्रैल 2022 को बुध यानी कि मरकरी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी नीच की राशि पाइसेस को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 8 अप्रैल से करीबन 24 अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे। 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन होगा। बुध कई चीज़ों के कारक है। कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट के भी बहुत हद तक कारक हैं। मैथमेटिक्स, बुद्धिमता, कई चीज़ों के कारक हैं। और जब इनका राशि परिवर्तन होता है तो मानव जीवन पर असर पड़ता ही है। तो इस वीडियो में हम इसी राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा हर लग्न के जातक पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी बताया जाएगा जिससे आपकी सकारात्मकता बनी रहे, ये बुध राशि परिवर्तन आपके लिए फलदायक हो। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो का हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष लग्न के लिए बुध उनके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। बुध का लग्न में आना अच्छा ही होता है। एक अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। वैसे इनको कंडीशनल शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह कहा जाता है। यदि ये किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठते हैं तो कहा जाता है कि ये शुभ है। यदि ये किसी नकारात्मक ग्रह के साथ बैठते हैं, पाप ग्रह के साथ बैठते हैं, तो इनको पाप ग्रह ही कहा जाता है। लेकिन इनके अपने कई कारकत्व होते हैं। बुध जब लग्न में आते हैं तो जातक थोड़ा शांत हो जाता है। मेष लग्न के जातक थोड़े शांत नहीं होते, मतलब कि हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं। तो जब बुध इनके लग्न में आएंगे तो थोड़ी विनम्रता, थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य अगले 2 हफ्तों के लिए एटलीस्ट मेष लग्न के जातकों में ज़रूर आएगा। पिछले कुछ समय से 12वें घर में थे। 12वां घर व्यय का घर होता है, तो हो सकता है बुद्धिमत्ता का नाश हो गया हो सकता है पिछले कुछ 2 हफ्तों में आपने कुछ गलत निर्णय ले लिए हों, कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले लिए हों जो आपके लिए काफ़ी नकारात्मक, काफ़ी हानिकारक साबित हुए हों। लेकिन अब उन सब चीज़ों में सुधार आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी शांत रहेंगे आप, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, धैर्य का प्रयोग करेंगे, विनम्र रहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी क्लियर होगी। क्योंकि 12वें घर में थे इससे पहले, हो सकता है कम्युनिकेशन की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन अब उन चीज़ों में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है। एंटरटेनमेंट की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। आपका अपना मन थोड़ा हंसमुख सा रहेगा। आप चाहेंगे कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर हंसमुख सा रहे। नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स जो है मेष लग्न के, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, तो इस समय का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। आपके लिए बुध तीसरे भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव का लग्न में आना अच्छा होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अपने स्थान से 11वें में जा रहे हैं तीसरे भाव के स्वामी, ये भी अच्छा है। भाई बहन से लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई यात्रा आपको करनी पड़े तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? रोग रिपु ऋण का भाव है और यहाँ से अष्टम में जा रहे हैं लग्न में बैठने के लिए। षडाष्टक बन गया, 6-8 की एक्सेस बन गई, ये थोड़ा नकारात्मक होता है। सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, स्पेशली फिजिकल सेहत और मेंटल हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स रह सकते हैं, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। तो आपके लिए वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है बुध का ये राशि परिवर्तन, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि बुध राशि परिवर्तन वाले दिन या उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद, इससे ज़्यादा मत टालिएगा। आपको
गणेश अथर्व शीर्षम 2 बार सुनना है। पाठ कर सकते हैं तो एक बार पाठ कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत इसमें यूज़ हुई है, तो शायद आप पाठ ना कर पाएँ, लेकिन आपको आराम से ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। तो गणेश अथर्व शीर्षम इसको चलाइएगा और इस पे मेडिटेट कीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। इससे आपके इस राशि परिवर्तन के कई नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे और सकारात्मक प्रभाव आपके अंदर ज़रूर आएंगे। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बुध 8 तारीख को 12वें घर में आके बैठ जाएंगे और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। बुध का 12वें घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। आपसे एक बात कहूँगा कि अगले 2 हफ्ते जब तक यहाँ पे बुध है, किसी भी धार्मिक चीज़ की निंदा मत कीजिएगा। जाने अनजाने में कैसे भी कोशिश कीजिएगा कि किसी भी धार्मिक चीज़ की निंदा ना हो, वरना आप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और हो सके तो घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराइएगा, नहीं भी करा सकते तो कुछ दक्षिणा मंदिर में देके आ जाइएगा। लेकिन गलती से भी किसी भी धार्मिक वस्तु, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक व्यक्ति, धर्म से जुड़े किसी भी चीज़ का आपको अनादर नहीं करना, वरना इसका एक लॉन्ग टर्म आपको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। ये एक तरह का दोष होता है। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो उनकी जब बुध की दशा चल रही होती है और 12वें भाव में बुध बैठे होते हैं, जाने अनजाने में किसी ना किसी की निंदा कर देते हैं, धार्मिक वस्तु की, धार्मिक व्यक्ति की, और फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि एक तरह का दोष होता है। तो आपसे यही मैं कहूँगा कि अगले 2 हफ्ते आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी धार्मिक चीज़ का आपने अनादर नहीं करना। कोशिश करनी है कि ऐसा कुछ भी ना हो। दूसरा, खर्चे आपके बढ़ेंगे। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे तो आपको खर्चे अपने कंट्रोल करने हैं। लेकिन 12वें घर का बुध दुश्मन पर विजय पाता है, तो आपके दुश्मनों पर आपकी विजय होगी। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, किसी से आर्गुमेंट्स होने हैं या होंगे, कंपटीशन होगा, कुछ भी होगा जहाँ पर आपके दुश्मन होते हैं इन्वॉल्व, वहाँ पर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छा करेंगे, अपने ऑफिस में अच्छा आपको परफॉर्म करने को मिलेगा, वहाँ पे कोई कंपटीशन आपका होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। तो इस नज़रिए से बुध का यहाँ पे होना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन खर्चे आपके हर तरफ से बढ़ने वाले हैं। क्यों? एक तो बुध जब 12वें घर में आते हैं तो खर्चे बढ़ते ही हैं। दूसरा, आपके धन भाव के स्वामी हैं, व्यय स्थान में बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो खर्चे हर तरफ से ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो जो लोग बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें अंडर द टेबल थोड़ा पैसा आता है, बहुत लोग करते हैं ऐसा काम, उनको इस समय में लाभ हो सकता है। आपके लिए बुध 5वें घर के भी स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ लग्न के, उनके लिए ये जो 2 हफ्ते हैं थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि 5वें घर से अष्टम में गए हुए हैं, तो थोड़ी रुकावट आ सकती है स्टडीज़ में, और 12वां घर भी है तो थोड़ा ध्यान भी आपका भटक सकता है। इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा, जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। इस 2 हफ्ते के पीरियड में आपको दान पुण्य ज़रूर करना है, किसी भी तरह का कीजिएगा। आपके लिए खैर उपाय बाद में बताऊँगा, आपको सेहत की बात भी बता देता हूँ। आपको स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहने वाले हैं, साथ ही में आपको पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आपको 8 तारीख को जब ये राशि परिवर्तन होगा, आपको उस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलानी है। साथ ही में अगर हो सके तो मंदिर में जाकर आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। मंदिर ना जा पाए तो घर में बैठ के ही गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। आपके लिए बुध 11वें स्थान में आके बैठ जाएंगे 8 तारीख को, और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। खुद लग्न के स्वामी हैं आपके लिए, तो जब वो लाभ स्थान में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान में यानी कि 11वें घर में
हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, नीच का ग्रह भी यहाँ पे अच्छा प्रभाव देता है, राहु केतु सूर्य हर ग्रह यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते हैं भौतिक सुखों के लिए। लेकिन यहाँ बैठे ग्रह कभी कभी बीमारियाँ भी दे जाते हैं, करेंगे उसके बारे में बात। तो आपके लग्न के स्वामी आ रहे हैं 11वें घर में, तो 11वें घर में लग्न के स्वामी का आना मतलब कि लाभपूर्ण स्थितियाँ बनेंगी। अगले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लाभ की कई स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, कई इच्छाएं पूरी हो सकती है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अच्छी आ सकती है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। नॉलेज गेन कर सकते हैं आप लेजर टाइम भी स्पेंड करेंगे, अपने लिए अलग से टाइम निकालकर थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम, हो सकता है किसी छोटी सी छुट्टी पे जाने का भी आपको, किसी छोटी सी ट्रिप पे भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो जाए। पैसों से संबंधित बहुत अच्छी खबरें आपको, बहुत अच्छे चांसेस आपको अगले 2 हफ्ते में मिलने वाले हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि बुध जब 11वें घर में बैठा होता है तो ऐसा जातक स्त्रियों को प्रिय होता है। अब जो हमारे शास्त्र हैं वो मोस्टली मेल ओरिएंटेड थे, तो उसमें मेल के हिसाब से ही बात करते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ ये होता है कि आप ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, एक अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर। मेल हैं तो आप फीमेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो मेल्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ से जुड़ी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो रिलेशनशिप में है उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, जो मैरिड लाइफ है उनके लिए भी ये समय अच्छा ही दिख रहा है, कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर रहेगा, तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे और हर तरफ से आपको प्यार मिलेगा। अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे या आप अंडर ईटिंग करने लग जाएंगे, दोनों ही चीज़ें होती हैं यहाँ पे आने से। तो इन दोनों से ही आपको बच के रहना है कि दोनों ही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अंडर ईटिंग करेंगे तो न्यूट्रिशन कम होगा, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ओवर ईटिंग करेंगे तो उसके भी अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगले 2 हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आपने बैलेंस्ड डाइट रखनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई चीज़ों में आप निपुण रहेंगे, अपने स्किल्स को अपडेट कर पाएंगे, और साथ ही में यहाँ बैठा बुध कार्य क्षेत्र में भी अचानक से उन्नति के चांसेस आपके लिए बना सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसा मैं बता चुका हूँ कि खाने पीने की बात तो है, साथ ही में क्योंकि छठे से छठा भाव है तो सेहत पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सेहत अचानक से कभी कभी बिगड़ सकती है, किसी क्रूशल स्थान पर हो सकता है आपकी सेहत साथ ना दे, तो थोड़ा सेहत को आपको लेकर अच्छा चलना है, और खाने से संबंधित हुई कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 8 तारीख को आराम से बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, उस पर मेडिटेशन करना है, यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम आपको इंटरनेट पे आराम से कहीं पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको चलाइए और आधे घंटे के करीब चलता है, उस पर मेडिटेट कीजिए। पाठ कर सकते हैं अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन यदि नहीं कर सकते तो केवल सुनिए और मेडिटेशन कीजिए। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए 8 तारीख को बुध महाराज 10वें स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कर्म स्थान में, और 24 तारीख तक यहीं पे रहने वाले हैं। बुध का 10वें घर में आना अच्छा होता है, थोड़े नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, वो बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आना आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जब भी बुध 10वें घर में आते हैं, यदि आपकी दशांतर दशा अच्छी चल रही है, लग्न से संबंधित है आपकी दशांतर दशा, कार्यस्थान से संबंधित है, या फिर नवम स्थान से 9th हाउस से, इनमें से कोई भी किसी भी चीज़ से संबंधित है आपकी दशा तो, और आपका बाकी सब कोई अच्छा योग बन रहा है कुंडली में, तो ये जो 2 हफ्ते का पीरियड है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है, एक तरह का गोल्डन पीरियड हो सकता है आपके लिए। मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कई अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, तो करियर के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मान सम्मान तो मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, कोई ऐसा काम मिल सकता है, कोई ऐसी पोस्ट आपको मिल सकती है जिससे आपके पास अथॉरिटी आएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था या कोई मुद्दा चल रहा था इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर, वो आपके फेवर में जा सकता है। बड़ों से लाभ मिल सकता है, घर के बड़ों से पैसा मिल सकता है, उस हिसाब से भी चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। साथ ही में आपके टैलेंट को, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है इसका, ये अच्छा है। आप कोई गाड़ी वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन बजट नहीं बन रहा था, तो इन 2 हफ्तों में अचानक से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आपका वो वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। तो हर तरफ से आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। आपके लिए बुध 12वें स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से 11वें में आ रहे हैं, यानी कि 10वें स्थान में। तो ये आपके लिए अच्छा है, स्पेशली यदि आप किसी MNC में काम करते हैं। अचानक से आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब के चांसेस मिल सकते हैं। आपके लिए 3रे स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से आ रहे हैं 8वें में और 10वें घर में आके बैठ जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने एफर्ट्स में, अपने प्रयासों में बिल्कुल भी आपको कमी नहीं आने देनी अगले आने वाले 2 हफ्तों में, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी कमी आई तो उसके नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। मैं शुरू में कहा था कि कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं बुध के 10वें घर में, वो होता है लेड बैक एटीट्यूड। कभी कभी ऐसा जातक सोचता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों। अब ये 2 हफ्ते का ही पीरियड है। अब इसमें यदि आपने एक लेड बैक एटीट्यूड दिखाया तो जो अच्छे चांसेस आपको प्राप्त हो सकते थे वो नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा दिख रहा है आपके लिए। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको टांगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, टांगों के नीचे के मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती है और बॉडी में थोड़ा पेन भी रहेगा, वो भी स्पेशली आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ही रहेगा। आपको उपाय यह करना है कि आपको 8 तारीख को या उसके एक दिन बाद कभी भी आपको समय मिले, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा क्योंकि 2 हफ्ते का तो पूरा ये है, तो मंदिर में जाकर आपको पूरे शिव परिवार का गंगा जल से स्नान कराना है और गौरी माता के ऊपर आपने पंचामृत से स्नान कराना है। मंदिर अगर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही काली चालीसा और शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ कीजिएगा। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 8 तारीख को बुध आपके 9वें भाव यानी कि 9th हाउस में आके बैठ जाएंगे। 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। बुध का 9th हाउस में आना अच्छा होता है, स्पेशली धन के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से, विजडम। यहाँ जब मैं ज्ञान बोल रहा हूँ तो वो पढ़ाई वाला ज्ञान मत समझ लीजिएगा, नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ चीज़ को सीखने के लिए, उसको गहराई से सीखने के लिए, किताबी नॉलेज नहीं, गहराई से सीखने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जो हायर स्टडीज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन उससे अच्छा जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये 2 हफ्ते का समय जो नॉर्मल स्टडीज से थोड़ी अबव स्टडीज़ करते हैं, यदि उनके एग्ज़ाम्स भी बढ़ते हैं इस समय में तो उनको भी कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। भाग्य साथ ज़रूर देगा आपका। साथ ही में आप काफ़ी परोपकारी भी रहेंगे, मतलब कि आप कई लोगों की मदद कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप होंगे कि लोगों की मदद कर पाएंगे। और कभी कभी यहाँ बैठा बुध, इवन आप उस सिचुएशन में नहीं भी होते हैं तो तब भी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, भले ही थोड़ा अपना नुकसान करा लें, लेकिन आप मदद ज़रूर करते हैं। ये समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो माता पिता हैं उनके बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं 9वें भाव में और वहाँ से जो उनकी पोजीशन है वो अष्टम में है, यानी कि 6-8 की एक्सेस। तो अचानक से धन से संबंधित कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए बुध लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, 11वें घर के, वहाँ से 11वें में बैठ रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? लाभ अर्जित करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए भाग्य का साथ आपको संपूर्ण मिलने वाला है, तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको कई जगहों से आदर प्राप्त होगा, यानी कि मान सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी,
बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एक चीज़ बस मैं ये कहूँगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपके अपने पिताजी से थोड़े वाद विवाद हो जाए इस समय में, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। तो उस चीज़ को आपने पूरा अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकती है। आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इस समय बहुत तंग कर सकती है। कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आँखों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा रेस्ट ले लेकर काम करना है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए 8 तारीख को विष्णु चालीसा का 5 बार पाठ करना है, और हो सके तो विष्णु मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा अर्पण करके आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना नहीं तो घर में बैठ के ही ये उपाय जो मैंने आपको बताया वो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध 8 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे मेष राशि में। बुध अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं। बहुत ही कम ग्रह हैं, उनमें से एक है बुध जो अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। सेहत के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी बन जाते हैं। अगर किसी और लग्न के लिए होते तो बहुत अच्छा ओवरऑल आपको प्रभाव दे सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं, इसीलिए अष्टम में आना शायद भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको दे जाए, लेकिन सेहत के हिसाब से नकारात्मक हो सकती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 8वें घर में बैठ रहे हैं, धन भाव को देखेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। धन से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, और किसी से कुछ लेन देन चल रहा था, यानी कि किसी ने आपका पैसा लिया हुआ था, नहीं दे रहा था वापस, तो हो सकता है वो आपका थोड़ा पैसा वापस कर दे। तो ये सब हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत सकारात्मक है। ऐसा व्यक्ति जब जिनके अष्टम में बुध रहता है गोचर में, ये सच बोलना बहुत पसंद करते हैं, और अगले 2 हफ्तों के लिए आप बहुत ब्लंट हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोल देंगे। अब वैसे तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हम कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ पर जो सच बोलता है लोग उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो झूठ बोलता है और वो भी शुगर कोट करके, उसकी वाहवाही करने में या वाहवाही करने वाले लोग कम नहीं होते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़े डिप्लोमेटिक रहिएगा। अगले 2 हफ्ते सच बोलिएगा, लेकिन उसको थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना कई दुश्मन अपने बना लेंगे अगले 2 हफ्तों में। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, तो इसके साथ ही यदि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध आपके लिए 10वें घर के स्वामी है कार्य क्षेत्र के, वहाँ से 11वें में जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी अचानक से लाभ हो सकता है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनको अचानक से बहुत अच्छी नई जॉब मिल सकती है। थोड़े जजमेंटल आप हो जाएंगे, इस चीज़ से आपको बचना है, और लोगों पर टीका टिप्पणी ना करें। अगले 2 हफ्तों में अपनी जजमेंट्स मत सुनाएं, टीका टिप्पणी ना करें। इंग्लिश में कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी कि जहाँ पे आपसे कोई राय नहीं मांगी जाए वहाँ पे कोई भी राय मत दीजिएगा, वरना वो आपके ही खिलाफ होगी। तो आपके लिए वैसे तो अच्छा है। अब सेहत की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपके स्वामी बुध ना होते आपके लग्न के स्वामी, तो अष्टम में आना कुछ हेल्थ पे ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन आपके लग्न के स्वामी बन गए हैं तो इसका सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगले 2 हफ्तों में आपको सर से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग, ये बहुत तंग करने वाले हैं। यदि आपको ऑलरेडी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज की डेट में मेंटल डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो एंग्जाइटी हो, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इनको लेकर घबराया मत कीजिए, शर्माया मत कीजिए और हीन भावना मत लाया कीजिए। कई लोग डिस्कस नहीं करते। मेरे पास कुंडलियाँ हर रोज़ आती हैं,
हर रोज़ डिस्कशन करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोगों की प्रॉब्लम है, और जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी वगैरह की चलती है। तो इससे डरा मत कीजिए, इसका सामना किया कीजिए, और ये नहीं है कि आपको इसके कारण गिल्टी फील करनी है, वो सबसे गलत चीज़ है। ओपन अप होइए, बात कीजिए। अब आपके अष्टम में रहेंगे, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी आदि तंग कर सकती है। मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 8 तारीख को कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उनको मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है, और कृष्णाष्टकम आराम से इंटरनेट में मिल जाएगा, उसको कम से कम 3 से 4 बार सुन के उस पर मेडिटेशन करना है, कृष्ण जी का ध्यान करना है। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए 8 अप्रैल को बुध आपके 7वें घर में आ जाएंगे और 24 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। बुध का 7वें घर में आना अच्छा होता है, कई चीज़ों के लिए अच्छा होता है। इस समय में आपकी माता को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, माता के लिए सुखी समय रहता है। तो ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा, आपकी माता को कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है, कुछ उनके साथ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, क्योंकि चौथे से चौथे घर में आ रहे हैं, कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ पेपर वर्क अटक रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो गई थी, वो कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं। वाहन संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। कोई वाहन अच्छा खरीदना चाहते थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो इन 2 हफ्तों में आपके वो सारे काम भी निपट सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि थोड़े से आपके एक्सीडेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन चोट लगने के योग बन सकते हैं। कहीं से गिर के किसी चीज़ से थोड़ा बहुत आपको कट लग सकता है, तो हल्की सी इंजरी के योग होते हैं, हल्की सी चोट लगने के योग होते हैं जब सप्तम भाव में बुध आते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही में जिनकी शादी की बात चल रही थी उसमें थोड़ा विघ्न आ सकता है, स्पेशली जो 2 हफ्ते हैं। तो जिनको लग रहा था कि हाँ अभी डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ समय में अपनी शादी की बात, तो उनसे यही कहूँगा कि ना ही करें तो अच्छा है, 24 तारीख के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि इस समय में आपने उस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो बात कहीं अटक सकती है और वो बात कहीं डिले हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपके लिए बुध 12वें घर के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी होकर सप्तम में आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, जो फॉरेन से संबंधित किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। साथ ही में आपके लिए बुध भाग्य स्थान के यानी कि 9th हाउस के भी स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम में आ रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का भी आपका भाग्य की भी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा दिख रहा है। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है, सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, सेहत के ऊपर खर्चा काफ़ी हो सकता है और ओवरऑल भी आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा और हनुमान चालीसा, इन तीनों का ही आपने 3-3 बार पाठ करना है 8 तारीख को। साथ ही में हनुमान जी को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 8 तारीख को बुध आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। बुध का 6ठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है, शत्रुओं की पराजय, शास्त्र साफ कहते हैं बुध का 6ठे भाव में होना, 12वें भाव में होना, दोनों ही शत्रु की पराजय कराता है। तो आपके 6ठे भाव में है, अपने कंपटीटर्स के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे, कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा इस समय में, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में है 2-6-10, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। कोई ऐसा काम करते हैं जो टारगेट बेस्ड होता है,
कोल्ड कॉलिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, इनसे संबंधित एडवर्टीजमेंट, इन सब से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ भी कंपटीशन इन्वॉल्व होता है तो अगले 2 हफ्ते आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत बहस करेंगे, यहाँ पे जब बुध आते हैं तो वह जातक बहुत बहस करता है। जिनके वैसे भी छठे भाव में होते हैं कुंडली में भी, वो भी बहुत बहस करते हैं, और वैसे जब गोचर में आते हैं तो भी ऐसे जातक बहुत बहस करना चालू कर देते हैं। अब बहस या आर्ग्यूमेंट्स अगर पॉजिटिव रहे तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं ये आर्ग्यूमेंट करते करते उसमें बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि आपके आर्गूमेंट्स बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पे वाद विवाद आपको होता हुआ दिख रहा है, तो या तो आराम से करें बातचीत, या फिर अपने आप को उस सिचुएशन से आपने विड्रॉ कर लेना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा इन 2 हफ्तों के लिए, भले ही उससे पहले या उससे बाद में चीज़ें दोबारा वैसी ही हो जाए, क्योंकि अभी आपके लग्न के स्वामी चौथे घर में है, तो कुछ समय के लिए तो आप डोमिनेटेड रहेंगे, लोग आपको डोमिनेट करेंगे। लेकिन ये जो 2 हफ्ते का पीरियड है, इसमें आपको लोग डोमिनेट करने का प्रयास करें भी तो भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोबारा चीज़ें शायद बदल जाएंगी, लेकिन ये 2 हफ्ते का पीरियड जो है ये आपके लिए उस हिसाब से अच्छा रहेगा। लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट्स लोगों से होंगे और गुस्सा भी थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर बैठे बुध बीमारियाँ देते हैं, वायु रोग देते हैं, वात रोग देते हैं। पेट में गैस बन सकती है, वायु बन सकती है, पूरी बॉडी में पेन रह सकता है, और साथ ही में वात जनित जितने भी रोग होते हैं, बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों में दर्द, इन सब की प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी रहने वाली है, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत रहेगी। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि 8 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आप एक नारियल या फिर एक मीठा पान अर्पण करके आइए। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर हनुमान जी के कोई भी 108 नाम का जाप कीजिए। जाप नहीं कर सकते तो केवल सुनिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए 8 तारीख को बुध आपके 5वें स्थान में आके बैठ जाएंगे, 5th हाउस में, और 24 तारीख तक यहीं पे रहने वाले हैं 5वें घर में। बुध का 5वें घर में आना अच्छा रहता है, स्पेशली धन के हिसाब से अच्छा रहेगा, और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है। एक लक्ष्मी स्थान है ये, और बुध आपके लिए कार्य क्षेत्र के स्वामी है, बिजनेस के घर के स्वामी यानी कि 7वें घर के। तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों में ही आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अच्छा है ये। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे 2 हफ्ते रहेंगे, और जिनको शिशु संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी उनको भी कोई नई डायरेक्शन इन 2 हफ्तों में प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे बैठे जो बुध होते हैं वो लव लाइफ के लिए भी अच्छे होते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन है अपने पार्टनर के साथ वो इम्प्रूव होगी, और एक दूसरे के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 5म स्थान में बैठे बुध मंत्र जाप में सिद्धि दिलाते हैं। अब मंत्र सिद्धि बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आप मंत्र सीखने में, मंत्रों के उच्चारण में, मंत्र की साधना में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे, और हो सकता है कोई ना कोई मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। और यदि आप किसी मंत्र का जाप इस समय में शुरू करते हैं तो उसके अच्छे लाभ भी आपको प्राप्त ज़रूर होंगे। काफ़ी इंटेलिजेंस का अपने प्रयोग कर पाएंगे, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, और यहाँ पे बैठे बुध भाग्य भी बढ़ाते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन लालच से बचिएगा। कभी कभी यहाँ पे बैठे बुध लालच में कुछ गलत कार्य भी करा देते हैं, इच्छाओं के बहाव में कुछ गलत कार्य भी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे, तो डिज़ायर्स, इच्छाएं आपकी अचानक से बढ़ सकती हैं, और वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे बुध का आना बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं बता चुका हूँ कि 10वें घर के स्वामी हैं, वहाँ से लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं,
तो थोड़ी सी अनिश्चितता ज़रूर आएगी, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं वहाँ से। तो 8 तारीख 9 तारीख थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है कार्य क्षेत्र में। उसके बाद के 2 हफ्ते, उसके बाद के जो 10-12 दिन है वो अच्छे रहेंगे। और बिजनेस करते हैं तो स्पेशली आपके लिए समय अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो आपको यदि हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा, और पेट से संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी तंग करने वाली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 8 तारीख को गणेश जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती गानी है और गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। साथ ही में आपको गौरी चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। गौरी चालीसा नहीं मिलती तो काली चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। 8 तारीख को बुध आपके लग्न से चौथे घर में आके बैठ जाएंगे और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि मेष राशि में। चौथे घर में बुध का आना अच्छा होता है। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में किसी को धन की प्राप्ति हो सकती है, वाहन का सुख मिलता है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि चौथे घर में जब बुध आते हैं तो वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और कुछ काम अटक रहा था तो वो काम पूरा हो सकता है। कोई वाहन बेचना चाहते थे, उसकी अच्छी कॉस्ट नहीं मिल रही थी, तो इन 2 हफ्तों में वो आपका वाहन भी निकल सकता है और उसकी अच्छी आपको कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आपकी जो सोशल सर्कल है वो इम्प्रूव होगा, सोशल लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी। साथ ही में एक अथॉरिटी रहेगी आपके अंदर, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ में अथॉरिटी रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी जिसका आप भरपूर प्रयोग कर पाएंगे। और वाक्य पटुता, लोगों को अपनी बातों से मोहित कर लेंगे, लोगों को कन्विंस कर लेंगे, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। आपके लिए बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी चौथे घर में आ रहे हैं, तो ये वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हल्की सी नोकझोंक हो सकती है। लेकिन 14 तारीख तक, 14-15 तारीख तक सूर्य आपके चौथे घर से 12वें में रहेंगे, यानी कि तीसरे घर में। और 13 तारीख तक, 12-13 तारीख तक राहु आपके 5वें घर में रहेंगे। तो ये आपके चौथे घर को और बुध को पाप कर्तरी योग में डाल देता है। तो इस समय में आपके हल्के से एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, तो आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि बुध आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है। रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिएगा, तेज़ी से गाड़ी बिल्कुल मत चलाइएगा। कभी भी घर से यात्रा पे निकले तो भैरव चालीसा का पाठ करके निकलिए। नहीं कर सकते पाठ तो एटलीस्ट भैरव जी का ध्यान करके ही आपको घर से निकलना है। भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, उनका चौथे घर में बैठना बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, आपके घर के किसी सदस्य को भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। बस जो मैंने एक्सीडेंट वाली चीज़ बताई है उस पर ध्यान देना है। सेहत की बात करूं तो आपको इस समय में नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। और थायराइड यदि आपको है, थायराइड तो खैर सबके अंदर ग्लैंड होता है। थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है इन दिनों में। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 8 तारीख को किसी भी काली मंदिर में जाकर एक नारियल का दान करना है और 2 सरसों के तेल के दिए जला के आने हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठ के आप काली माता का ध्यान करते हुए उनको 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें और काली चालीसा का 5 बार। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए 8 तारीख को बुध आपके तीसरे स्थान यानी कि मेष में आकर बैठ जाएंगे और 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। बुध का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है। वाक्य पटुता, लोगों को अपनी बातों में घुमाना, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना, ये आपके अंदर स्किल बहुत अच्छी रहेगी, जिसको कहते हैं आज की डेट में मार्केटिंग स्किल्स। कि कुछ भी नहीं है लेकिन उस चीज़ को ऐसा प्रेजेंट कर देना कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, ये चीज़ यदि आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ अधूरी है।
जो कि आजकल होता है मार्केटिंग के समय में। तो ये स्किल्स आपके अंदर बहुत रहेंगे। तो आप मार्केटिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, यानी कि बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शास्त्र भी यही कहते हैं, तीसरे भाव में जब बुध होते हैं तो जातक को व्यापारी बनाते हैं। तो ऐसा जातक व्यापारी होता ही है। और आपके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे इस समय में, व्यापार में वृद्धि होगी और कुछ ऐसा आप अपने बिजनेस के लिए कर पाएंगे इन 2 हफ्तों में जो आपके बिजनेस को और ऊंचा लेके जा सकता है। सोशल सर्कल में आपका बर्ताव, आपका रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपका सोशल सर्कल इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन वह जातक जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 60 के आसपास हो चुकी है, उनके अंदर संन्यास का भाव आएगा। इन 2 हफ्तों में संन्यास का बहुत प्रबल भाव आएगा। वैसे भी आपके लग्न के स्वामी लग्न में आने वाले हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं आ रहे, 75-76 दिनों के लिए आ रहे हैं। तो अब से आने वाले 3-4 महीने आपके अंदर संन्यास की भावना बहुत आएगी। स्पेशली जिनकी एज 60 के आसपास हो चुकी है, 55 to 60, उनके अंदर संन्यास लेने की भावना बहुत प्रबल रहेगी। और हो सकता है यदि आपकी दशा भी ऐसी चल रही हो तो आप ऐसा बड़ा निर्णय ले भी लें। ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ पे होता है। लेकिन जिनकी एज कम है उनके लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति ज़रूर होगी। बुध आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं। 5वें स्थान के स्वामी का तीसरे घर में जाना बहुत अच्छा है। अपनी स्किल से, अपनी हॉबीज से भी पैसा कमा पाएंगे। अष्टम स्थान के स्वामी का तीसरे में जाना ये चीज़ बताती है कि थोड़ा आपके अपने भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। तो आपके लिए मिला जुला सा ही दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको कंधों के आसपास के एरिया में थोड़ी चोट लग सकती है, थोड़ा दर्द रह सकता है और कोई इन्फेक्शन भी आपको कैच कर सकता है। साथ ही में यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 8 तारीख को हनुमान जी का ध्यान करना है बैठकर, और हनुमान बाहुक का और बजरंग बाण का 3-3 बार पाठ करना है। साथ ही में आपको हनुमान जी की आरती भी गानी है 2 बार, और हो सके तो हनुमान जी के 108 नाम पर आपने मेडिटेशन करनी है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए बुध 8 तारीख को आपके दूसरे घर में आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि धन भाव में, मेष राशि में, और 24 तारीख तक यहीं पे रहने वाले हैं। बुध का दूसरे घर में आना अच्छा होता है पैसों के लिए। स्पेशली आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। साथ ही में क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं तो आपकी अपनी स्पीच पर, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। आप जो बोलेंगे लोग उसको सुनेंगे। लोग आपकी स्पीच से बहुत प्रभावित होने वाले हैं। किसी डिबेट में, किसी आर्ग्यूमेंट में यदि आप जाते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को, उस डिबेट को जीत कर ही आएंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी, और उनसे ज़्यादा जो नॉर्मल स्टडीज़ करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके घर में किसी को धन लाभ अचानक से हो सकता है। आपकी वाणी में एक मीठापन रहेगा। जैसा मैंने कहा कि लोग आपकी बात सुनेंगे, तो आपकी वाणी में एक मीठापन रहेगा जिसके कारण लोग आपसे बहुत आकर्षित होंगे, बहुत प्रभावित होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और इस चीज़ का आपको लाभ उठाना चाहिए। आज के डेट में यदि आप अपनी वाणी से लोगों को जीत सकते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपके लिए बुध चौथे घर और 7वें घर के स्वामी हैं। चौथे घर से जा रहे हैं 11वें स्थान में, ये अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ केस चल रहे थे वो अच्छी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 7वें घर से अष्टम में है, बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में अचानक से पैसा आएगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, उनके लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
कम्युनिकेशन गैप आएगा, आप क्या बोलेंगे आपके पार्टनर को समझ नहीं आएगा, गलत मतलब निकालेंगे, और वाइस वर्सा होगा, वो क्या बोलेंगे वो आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, आप भी उसके गलत मतलब ही निकालने वाले हैं। तो हर चीज़ की तरफ से ये समय अच्छा लग रहा है, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा सा नकारात्मक समय ये हो सकता है। अच्छा ही रहेगा वैसे ओवरऑल। अगर मैं सेहत की बात करूं तो यदि आपको कुछ समय से चेस्ट संबंधित रोग चले आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको सुधार मिलेगा, लेकिन आँखों से संबंधित रोग आपको तंग करेंगे। आपका कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत समय आपको लैपटॉप, टीवी, फ़ोन्स, इन सब चीज़ें, इन सब गैजेट्स पे बिताना पड़ता है, तो अपनी आँखों का सेहत का आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही में अचानक से कोई इन्फेक्शन भी आपको पकड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है 8 तारीख को। तो ये था बुध राशि परिवर्तन पर मेरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।